तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रीजनिंग टेस्ट सीरीज में हम लोग आज देखेंगे टेस्ट 17, 17 नंबर सेट। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्न में से कौन सा एक समूह एक उस समूह में नहीं आता है? कौन है जो समूह में नहीं आता है? आपको ये चीज बताना है, वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं, वेन सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ट्रक सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कार्गो इसमें भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ही जाता है, और ट्रॉली इसमें भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ही जाता है। लेकिन ये जो ट्रॉली है बाबू, ये जो मॉल सब में रहता है, ठीक है, जिसको कि खींचा या धकेला जाता है, बाद बाकी सब जो है ईंधन से चलता है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर, यानी कि ट्रॉली। क्लियर? हाँ जी, पानी वाला जहाज से के माध्यम मोटा मोटी वैसा ही है। क्या ठेला को आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारा तो रुकिए ना, क्या चीज को क्या कहते हैं बिठारिए ना, अभी शुरू कहाँ हुए हैं। हम तो बाबू चूरुओं से पानी पी लेते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब चूरू पानी पीने के लिए है? पहले ये हमरा बताइए आप। गिलास में होता पानी पीने के लिए, क्या और सुनना है? हाँ हाँ, बोलिए। ठेला ठेला होता है कि वेन होता है, ये हमरा बताइए। आप जो ठेला को जो वेन बना रहे हैं, अंग्रेजी में क्या है? ठेला का इंग्लिश जो है वेन होता है। क्या? नहीं याद, नहीं पता, हमको भी नहीं पता ठेला का इंग्लिश क्या होता है। हम कहा है आपको कुछ बोल रहे थे। ठीक है, और कुछ आज और कुछ बोलना है किसी को? ये तीनों जमीन पे चलते हैं, ये पानी पे चलता उसके वजह से ठीक है, तीनों को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग होता है, ट्रॉली को चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। है। ट्रैक्टर का चाबी होता है, क्या? ट्रैक्टर में चाबी लगा होता है। तू लोग जो है ना, ठहर तो एक मिनट। अब देखो क्या हो रहा है। ये है ट्रॉली, समझ में आया तोरा? हाँ ना, हम भी तरह समझाइए रहे। देख लो, सब ट्रॉली निकाल दिए तोरा। क्या है फिर? ये वाला किधर वाला बताइए? ये यही ना, ये वाला ये बस है बाबू। अब एक चीज बताइए, अगर आप कोई नाम सर्च करते हैं, मान लीजिए ऐश्वर्या राय सर्च किए, ऐश्वर्या नाम, ऐश्वर्या राय का अभिषेक बच्चन की पत्नी का फोटो देता है और अगलो बगलो सबका फोटो दे देता है। हाँ? बात समझ में आ रहा है? और कुछ जानना है? भेन क्या देखेंगे? भेन तेरा पता नहीं, भेन क्या है? सब्जी मंडी में देखना, एक से एक भेन लगा होगा। वो देखना है, लोग टाइम पास करवा लो। देख लो क्या, ठीक है, इस पर जो आ रहा है कार्गो कंपनी का। अब कोई जींसो ना बोल देना, 10 गो पॉकेट वाला जाता। चलिए आगे बढ़िए।
बढ़िया है, लेकिन ये फायदा है डिजिटल बोर्ड में, सर्च उच करके तुरंत देख लिया जाए ना जी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ मॉडर्न है, इसीलिए निम्न में से कौन सा एक उस समूह में नहीं आता है? अब धनिया है, सरसों है, जीरा है और लौंग है, तो लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। धनिया और जीरा और लौंग तीनों मसाला के अंतर्गत आता है, सरसों तिलहन है, ठीक है। सरसों को कोई मसाला में प्रयोग नहीं ना करता है जी, मछली में देने के लिए, मछली का रस तो सरसों के मसाला से न बनता है, बोल देना वो भी। आगे बढ़े। हाँ जी सरसों आंसर होगा, क्योंकि तिलहन है। यदि बीज का संबंध फल से है तो फल से क्या प्राप्त होता है? बीज प्राप्त होता है। उसी प्रकार से फल का संबंध किससे होगा? अब फल किससे प्राप्त होता है? तो फूल से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज? तो फूल, ऑप्शन 3 नंबर। निम्नलिखित चार में से कोई तीन एक प्रकार समान है तो वह भिन्न में कौन है, वह बताइए। इसका बना है आप लोग, क्या आंसर लगाए? 3 नंबर, 4 नंबर। ये बाबू अब विभाजित है, यह विभाजित है 23 3 69 होता है, और यह तीनों का तीनों क्या है? प्राइम नंबर, तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, और 4 नंबर जो हुआ विभाजित संख्या, डिविजिबल नंबर। आंसर होगा 4 नंबर। आगे बढ़िए। चलिए आइए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। यदि संख्या इतना में अंकों कैसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितने की संख्या के भीतर अंकों को अवरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होते हैं। अब यहाँ पर बोला अवरोही क्रम में आपको गिनती करना है, तो बस आप अवरोही क्रम में गिनती यहाँ शुरू कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताएंगे कोई? घटते क्रम में, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही ना। तो चलिए अवरोही क्रम में इसको लगाते हैं। 5 4 3, तो ये देखिए 5 4 आ गया, और एक बाबू 5 3 भी आ गया। 5 4 3 2 1 नहीं मिला, आगे बढ़े। 4 3 2 1 खत्म है, 3 2 1 खत्म, 8 7 6 5 4 नहीं मिला, 6 5 4 3 नहीं मिला, 1 खत्म है, 7 6 नहीं मिला, कोई नहीं मिला, 3 को मिला तब क्या? 3 को मिला। अब उधर से ठीक है। 9 8 7 6 9 8 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1। आज रुकिए ना, हम देख रहे हैं। इसके बाद एक तो खत्म है, 6 5 4 3 2 8 7 6 5 3 2 4 खत्म। तो कुल मिलाकर के कितना है? 4 6 है, 6 है, तो आंसर क्या टिक करेंगे? 4 से अधिक। क्लियर? आगे बढ़ाएं। समझ में नहीं आया, मिटाने के बाद ही सब चीज याद आता है। जल्दी करो। हाँ बोलिए क्या दिक्कत? प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक कैसे करूँ? 4 5, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपको बनाने नहीं आता। यहाँ जो बाबू देख रहे हैं आप, इसको अवरोही क्रम में लगाया जाए, तो आप इसको पहले अवरोही क्रम में लगाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा लगाएंगे। हाँ जी, हर बार एक एक करके लगाना पड़ेगा, नहीं समझे मेरा बात? जैसे कि यहाँ पर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4 से शुरू करेंगे तो 4 3 2 1, फिर 3 से शुरू करेंगे 3 2 1, फिर 8 से शुरू करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके। इतना लिखने में परेशानी होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बाबू उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। जो हम लिख रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। लिखने के बाद सिर्फ लिखना नहीं है, उसके बाद मिलाना भी है। जैसे हाँ 4 4 मिल गया जी, 3 3 जी मिल गया जी, 2 2 नहीं मिला, 6 6 नहीं मिला, 1 1 नहीं मिला, इस प्रकार से फिर मिलाना होगा। तो अब एक ही क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए 2 2 3 3 बार हमको जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम एक ही बार करते हैं, 5
4 3, तो 5 और 4 भी मिल गया, 5 और 3 भी मिल गया। हाँ, 3 भी तो हम बाबू अभी तो तू ही बता ले हमरा, सही। हम बता रहे तो फिर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इतना हुआ। तब 5 का 4 के साथ बन गया, 5 का 3 के साथ बन गया, और फिर आगे बढ़ी और मिलता है, तो 5 4 3 2, तो 2 तो नहीं मिला, फिर 1 भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, 5 वाला कहानी खत्म हो गया, अब 4 वाला शुरू करेंगे। 4 3 4 3 2 1, फिर नहीं मिला कोई। अब वैसे ही 3 से चलेंगे, वैसे ही 8 से चलेंगे, इधर से होने के बाद फिर इधर से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, घास का रंग क्या है? घास का रंग हरा होता है, और अब आप प्रश्न में देखिएगा हरा को कहा क्या रहा है, हरा को काला कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काला, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, 7 नंबर सवाल आइए, मूली का मूल से वही संबंध है, यानी मूली का जड़ से वही संबंध जो बैगन का किस चीज से, फल से। आंसर क्या होगा, फल, ऑप्शन 1 नंबर। मूली जड़ होता है तो बैगन क्या होता है, फल होता है। बॉन्ड, बी और -1 तो ए, ओ +1 तो बाबू पी, n-1 तो m, और d +1 तो क्या, ई, यानी कि -1 +1 -1 +1 किया गया है। अब आप m में -1 करिए तो हो जाएगा l, यही एक तो l है, कहानी यही खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये बनाए आप लोग, जिस लेटर के सामने बाबू जो नंबर या साइन जो भी दिया हुआ वो उसका कोड हो रहा है, बस आप इस हिसाब से चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न में है DEAR, तो डी आप देखिए, डी का कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉलर, तो डी का कोड हम डॉलर रखेंगे। ई का कोड क्या हो रहा है, तो ई यहाँ पर है, सी नहीं है, ये कॉपीराइट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको बाबू कहते हैं @, इसको कहते हैं कॉपीराइट, ये हाथ चाहिए परसेंटेज है, सी है गोल का, ए का क्या है, हाथ है, ए का हाथ हो गया, और आर का क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि डॉलर, कॉपीराइट, हच और परसेंटेज इसमें है, डॉलर, कॉपीराइट, हच और परसेंटेज, ऑप्शन 4 नंबर में। आगे बढ़े, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहा, वह मेरी दादी की इकलौती बेटी, तो दादी की इकलौती बेटी कौन, फुआ, फुआ की बेटी है, तो फुआ की बेटी कौन होती है, फुफेरी बहन। तो उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता, सुरेश के बाद से लगा हुआ है ना, सुरेश के बाद से लगा हुआ है, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर तो नहीं होता है, यानी कि सुरेश आंसर नहीं होगा, मतलब ममेरा भाई आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, फुफेरा भाई, सॉरी फुफेरी बहन। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ है नहीं, कजन लिखा हुआ, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि कजन का अर्थ ही होता ममेरा, ममेरी, फुफेरा, फुफेरी, चचेरा, चचेरी, मौसेरा, मौसेरी, भाई या बहन। डायग्राम बनाना है कि क्लियर है, आगे बढ़े। दस नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, ऐसे कितने अंक है जिनकी स्थिति वही रहेगी जबकि अंक बाईं ओर से दाएं आरोही क्रम में लगा है, लिखे जाए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आरोही क्रम में लिखने बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन यह जो अंकों का जोड़ा नहीं ढूंढने बोल रहा है। वो क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर। हम वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहे हैं, इसको देख लीजिए पहले। ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति वही रहेगी जबकि अंकों के बाईं ओर से दाएं और आरोही क्रम में इसको लिखा जाए, यानी कि 2 5 7 6 4 8 9 को जब हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे तो कौन कौन सा नंबर उसी पोजीशन पर रह जाएगा जहां पर वो अभी है, इसमें ये कह रहा है। और चलिए हम उस क्वेश्चन को 5 नंबर को लाके दिखाएं। 5 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, अंकों कैसे कितने जोड़े हैं, है ना,
इसमें जोरा लिख दिया और उसमें जोरा नाम का कोई शब्द है? जब जोरा का बात आता तब गिनती करने लगते हैं। अवरोही बोला है तो 5 4 3 2 1, आरोही बोलता तो लिखते 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर? तो चलिए वहां पर 11 नंबर सवाल में तो इसको आरोही क्रम में हमको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला एक तो है नहीं तो 2 ही होगा, 3 4 5 6 7 8 9। आप देख लीजिए 9 अपने पोजीशन पर है, 8 भी अपने पोजीशन पर है, 6 भी अपने पोजीशन पर, 2 भी अपने पोजीशन पर, यानी कि कुल मिलाकर कैसे कितने हैं? 4 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन डी। क्लियर है कि कोई डाउट है? खत्म, आगे बढ़े। बारह नंबर सवाल, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 इसी प्रकार से समान है अतः तथा एक समूह की रचना करते हैं, कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता? तो शैम्पू है, टैल्कम पाउडर है, हेयर ऑयल है और कॉस्मेटिक्स है। क्या आंसर होगा? क्या आप लोग लगाए? 1 नंबर कितने लोग लगाए? शैम्पू। बहुत अच्छा, गलत आंसर आप। टैल्कम पाउडर कितने लोग लगाए? 2 नंबर, आप लोगों का सही आंसर। ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, मतलब संभावना दे रहे हैं। हेयर ऑयल कितने लोगों का है? 3 नंबर। ये तो जी तेल है, कोई नहीं है। आज आपके बगल वाला कहाँ गया जी? उसका नाम लगा देते तो इसीलिए भाग गया। कॉस्मेटिक्स कितने लोगों का? यही इसका आंसर, क्योंकि ये जितने भी है टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, सारे के सारे बाबू कॉस्मेटिक का ही अलग अलग क्या है? वस्तु है, क्या कहते हैं, वस्तुएं कहीं और ठीक अलग अलग पार्ट है, उसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू कॉस्मेटिक, ऑप्शन 4 नंबर। क्या इसमें फोटो तो नहीं दिख रहा है? क्लियर है ना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। क्वेश्चन है 13 नंबर, जैकल का संबंध यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब जानते हैं जी सब? सियार होता ही तो हम लोग पता, और ये होता है बाबू मांसाहार। ये तो है बकरा, हाँ बकरी है, ये हो जाएगा ये शाकाहारी। ठीक है, सबका मतलब लेकिन हम लिख देते हैं। इसका होता है बाबू सर्वाहारी, मांसाहारी, वो हो गया शाकाहारी, और ये हो गया आपको बहुभक्षी। हाँ ऑलराउंडर कहिए, कुछ भी दे दीजिए खा जाएगा, जैसे मनुष्य। ठीक है, पहाड़ वहाड़ पर अभी तक नजर नहीं पड़ा है अच्छा से हमको जैसा लगता है, लेकिन एक आध कंकर पत्थर ईट खाने वाला आदमी तो मिल ही जाता है भारत दुनिया में। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई उपाय लगाया नहीं गया है। क्या बोले? डिस्कवरी में? हाँ जी अच्छा, तो थोड़ा देर पहले का ही नहीं आया, थोड़े खोज रहे थे हम। बोल रहा था ससुराल गया है जी। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको। डायलॉगिज्म की दुनिया में प्रवेश करिए। क्वेश्चन नंबर 14, सभी बिल्डिंग घर है।
कुछ घर टायर है, सभी टायर झोपड़ियां हैं। तो नंबर 1, कुछ झोपड़ियां घर है, कुछ झोपड़ी जो वह घर है, सही की गलत? बिल्कुल ही सही। कुछ झोपड़ियां बिल्डिंग है, कुछ झोपड़ी जो वो बिल्डिंग है क्या? देखिए तो बिल्कुल ही क्या गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, शाखाएं हैं, सभी शाखाएं फूल है, कुछ फूल फल है। तो नंबर 1, कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल जो है वो बाबू पत्ता है, सही बोला कि गलत बोला? कुछ फल पत्ता है, सही की गलत? गलत। कुछ फल शाखाएं हैं और कुछ फल जो है वो बाबू शाखा है, सही की गलत? गलत। आगे बढ़े। 16 नंबर सवाल, कुछ उपन्यास डेस्क है, कोई डेस्क सीधी नहीं है, कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं, कुछ सीधी क्या है? चिमनी है। तो नंबर 1, कुछ चिमनियां उपन्यास है, कुछ चिमनी जो है वो उपन्यास है, सही की गलत? बिल्कुल गलत। कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। तो कोई उपन्यास जो है वो ला कभी चिमनी नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देख ले कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, तो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे दोनों में एक ही चीज का बात कर रहा है, उपन्यास चिमनी का। तो एक बार आइदर वाला ख्याल आता है कि नहीं आता है? तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कुछ उपन्यास डेस्क है, कोई डेस्क सीधी नहीं है, डेस्क सीधी नहीं है, कुछ सीढ़ियां चिमनी है। चलिए सीढ़ी हम बाबू यहाँ बना दिए, कोई डेस्क सीधी नहीं है और कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं। लीजिए हम तीनों का टच कर दिए। कुछ सीधी क्या है? चिमनी है, चिमनी हम इसका नाम यहाँ रख दें। कुछ सीधी चिमनियां हैं। अब आप देखिए कुछ चिमनियां उपन्यास है, तो इधर से ये सही हो गया। कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, तो इधर से ये क्या हो गया? गलत हो गया। एक तरफ से यह निष्कर्ष सही, एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से गलत, ऐसा निष्कर्ष क्या होता है? आइदर का केस में जाता है। यानी कि या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। कोई दिक्कत इसमें? और नेट पे पीछे कुछ नहीं ना? क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दिया जाए, बाद में लिखवा लेता है इसी कुछ, मिटा दे। चलिए 17 नंबर सवाल, सभी मन के अंगूठियां हैं, सभी चूड़ियां अंगूठी है, सभी चूड़ी जो है वो बाबू अंगूठी के अंदर है। ये चूड़ी हो गया ये। हाँ ठीक है। हाँ, सभी अंगूठियां हीरा है, सभी अंगूठी जो है वो बाबू हो गया हीरा के अंदर। तो नंबर 1, सभी मन के हीरे हैं, सारा का सारा मन का हीरा के अंदर है कि नहीं है? सही। सभी चूड़ियां हीरे हैं, सभी का सभी चूड़ी जो है वो हीरा के अंदर है कि नहीं है? ये भी क्या सही। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सभी मन का हीरा के अंदर 100% बताते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला चीज, सभी मन के हीरे हैं, मन का हो यहाँ पर बाबू 100 और हीरा है कितना? 50। हीरा यहाँ पर कितना? 50। मन का यहाँ पर कितना? 100।
अंगूठी कितना 100, यहाँ पर अंगूठी कितना 50। और कुछ बोले कि क्लियर हो गया? ठीक है, किसी भी दो कथन में क्या करना, हमको कॉमन मिलाना है। आप लोग यहाँ किए क्या होंगे, तो इसको कॉमन मिलाए होंगे। मेरा कहना यह है, जब डायरेक्ट ये दोनों कॉमन मिल रहा है, अंगूठी और अंगूठी, तो फिर किसी को माध्यम बनाने का कोई आवश्यकता है क्या जी? है आवश्यकता? क्लियर है? तो ये दोनों डायरेक्ट मिल गया कॉमन, तो जो कॉमन मिलेगा उसका कहानी खत्म, सभी मन के हीरे हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है देखिए। W प्लस टी, प्लस का अर्थ यहाँ पर है पी क्यू की बहन है, यानी कि W कौन हो जाएगी, बहन, पर भागा का अर्थ है पी क्यू का पिता है, गुना का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है। W का M से क्या संबंध है? W और M के बीच रिलेशन के बारे में पूछ रहा हमसे। देखिए क्या लिख रहा है इसमें। तो M का भाई का पिता कौन, पिता, अब पिता की बहन कौन, बुआ, यानी कि W कौन है, बुआ है, किसकी, M की। अब बुआ का मतलब क्या होता है, पैटर्नल ऑन्ट। आंसर हो गया ऑप्शन इसका 2 नंबर। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 19, डी माइनस जे, माइनस का अर्थ है क्या, पी क्यू की माता है। यहां पर जो बाबू ये हो जाएगी माँ। प्लस का अर्थ क्या दे रहा है जी, प्लस का अर्थ दे रहा है बहन है, ये यहाँ पर हो गया कौन, तो बहन। और भागा का अर्थ क्या दे रहा है, पिता दे रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर कौन, तो पिता। बोला के का डी से, के और डी के बीच रिलेशन, तो के पिता, पिता की बहन फुआ, फुआ की माँ कौन, दादी, यानी कि डी है दादी किसकी, तो के की। अब यहाँ पर डी से क्या रिलेशन है, तो पोता का। के का जो है डी से क्या रिलेशन है, तो डी से ना, तो डी आंसर नहीं होगा, तो डी आंसर नहीं होगा तो क्या होगा, पोता या पोती। अब यहाँ पर ग्रैंडसन का मतलब होता है नाती या पोता। इसका आंसर तो के का जेंडर तो क्लियर है नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है, तो हम इसका आंसर अगर डाटा पर्याप्त नहीं रहता हमारे पास, तब हम ग्रैंडसन आंसर टिक कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास डाटा पर्याप्त दिया हुआ है, तो हम आंसर इसी को टिक करेंगे, यानी कि पोता या पोती। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20, इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी जे का नेफ्यू है। टी कौन है, भतीजा है या भांजा है, तो भतीजा या भांजा होने के लिए उसको पुरुष होना जरूरी है। और किसको भतीजा या भांजा होना है, तो टी को भतीजा या भांजा बनना है। इसका सीधा अर्थ है कि टी को क्या बनाना है, मुझे पुरुष बनाना है टी को। अब टी को पुरुष बनाने के लिए यहाँ पर देखिए टी के बाद गुना का चिन्ह रहेगा, तो टी भाई बनेगा, भाई बनेगा तो इसका अर्थ है कि वह पुरुष बनेगा। टी के बाद अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माता हो जाएगी, माता हो जाएगी, स्त्री हो गई। आगे बढ़िए, बहन, प्लस का अर्थ है बहन, स्त्री हो जाएगी। और भागा का अर्थ है टी के बाद अगर भागा का चिन्ह रहेगा तो यह पिता बनेगा, पिता बनेगा यानी कि पुरुष बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में यहाँ पर, कि सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि टी के बाद प्लस का चिन्ह या भागा का चिन्ह किस किस विकल्प में दिया हुआ है। और आप चूंकि देख रहे हैं टी के बाद ना तो प्लस है ना तो भागा है, इसका अर्थ हुआ कि टी का जेंडर क्लियर नहीं है। और जब जेंडर क्लियर है ही नहीं, तो वह भतीजा या भांजा हो ही नहीं सकता। गलत।
टी के बाद कोई चिन्ह नहीं है, मतलब उसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। और टी के बाद गुना का साइन है, गुना का साइन का अर्थ होता है पुरुष, सॉरी स्त्री, और स्त्री से तो वह नीस होती, नेफ्यू नहीं नीस लिखा जाता, यानी कि भतीजी या भांजी, यानी कि ये भी क्या गलत। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, प्लस का मतलब ना भाई है जी, गुना का मतलब भाई। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा गुना का अर्थ भाई है, तो उस समय बोला नहीं जा रहा था जी, गुना का अर्थ भाई, हम गलती कर दिए हैं। थोड़ा सा गलती, बहुत बड़ा गलती हुआ है। गुना का अर्थ भाई है, यानी कि आप देख लीजिए टी के बाद गुना का चिन्ह है, तो यानी कि यह हमारा आंसर होने का उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ यह भी दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसीलिए हमको इसको जांच करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है बीच में कहीं लफड़ा लगा दिया हुआ हो, अगर यही यह ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता, उपर्युक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ नहीं रहता, तब हम उसको जांच करने नहीं जाते, आंसर 100% टिक कर देते। तो चलिए जांच कर लिया जाए। गुना का अर्थ है भाई, भागा का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है बहन न जी, देख लीजिए एक बार, प्लस का अर्थ है बहन, और गुना का अर्थ क्या है भाई। तो के का भाई है कौन, टी, भाई, अब टी की बहन, बहन का पिता, तो पिता, पिता का भाई कौन, तो चाचा, तो जे हो गया चाचा, और टी हो जाएगा कौन, भतीजा, तो क्या पुरुष है तो भतीजा, यानी कि यह हमारा बिल्कुल ही क्या है, सही है, 100% यह सही है। ठीक है, आगे बढ़े। और है जी, कितना क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में से कौन से विभक्ति यह दर्शाता है कि पी एच का पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल का अर्थ होता है बाबू चाचा। ठीक है, पैटर्नल का मतलब पिता के वंश से, यानी कि पिता के साइड से। मैटरनल का अर्थ होता है बाबू माता के साइड से, तो मामा होता है, मैटरनल अंकल मतलब मामा, और पैटर्नल अंकल मतलब चाचा। तो अब आप यहाँ देखिए क्या है, पी एच का चाचा है, यानी कि मुझे बी को चाचा बनाना है, और बी को चाचा बनाना, इसका अर्थ हुआ कि बी को क्या बनाना है, पुरुष बनाना है। और चाचा के लिए बाबू क्या जरूरी है जानते हैं, चाचा के लिए जरूरी है पिता का भाई हो, कौन, पिता का भाई। चलिए वहां देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। तो बी के बाद जब गुना का चिन्ह रहेगा तो वह बाबू हो जाएगा भाई, और माता हटाइए, बहन हटाइए, बी के बाद जब यहाँ पर भागा का चिन्ह हो जाएगा तो वह हो जाएगा क्या, तो पिता। अब आप यहाँ पर जो है, जब आपको डायरेक्ट यहीं से आप आंसर ला सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा और सोच लीजिए कि बी को मुझे चाचा बनाना, तो चाचा कहते किसको है, पिता के भाई, यानी कि बी के बाद पहले रहेगा गुना, तो हो जाएगा वो भाई। उसके बाद मान लीजिए हमें या कुछ कोई लेटर है, ये ABCD में से कोई है, और उसके बाद रहेगा बाबू भागा का साइन। ठीक है, तो भागा मतलब पिता, और पिता का भाई कौन, तो चाचा, यानी कि इस प्रकार का डिजाइन, इस प्रकार का इक्वेशन जिस विकल्प में मिल जाए वो विकल्प आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसमें है ऐसा। बी के बाद गुना का साइन, उसके बाद भागा का साइन, बी के बाद गुना का साइन, उसके बाद भागा का साइन, यहाँ पर है 21 का 1 नंबर ऑप्शन में है यह चीज। बी के बाद गुना का साइन, उसके बाद भागा का साइन है। बी के बाद गुना का साइन देखिए किसी में भी नहीं है, इसमें नहीं है बी के बाद गुना, बी के बाद गुना नहीं है, बी के बाद यहाँ पर गुना है, लेकिन भागा कहीं भी दिया हुआ नहीं। ठीक है, भागा कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बी जो है एच का पैटर्नल अंकल है, यानी कि बी जो है एच का चाचा है, तो यहाँ पर तो कहीं भागा है ही नहीं, ये भी गलत। आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1 नंबर 100% सही।
अगर आप जांच करना चाहते हैं कर सकते हैं। एच का ये हो गया पिता, और पिता का भाई कौन होता है? चाचा होता है। तो एच का कौन हो गया? बी, चाचा हो। क्लियर? समझ में आ रहा है जी आपको? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ये सब जी आप पर लगा हुआ का रहता, बोल रहा था ससुराल गया हुआ है। मिटा दे इसको। हाँ जी बोलिए, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आप ही से पूछ रहे हैं क्या? पूछा है, पूछे बाबू। ये सब क्यों ऐसे कहते रहता आपके बारे में? ऐसा क्यों बोलता है कि सर ससुराल चला गया है, सर आज नहीं आएगा, सर इधर हो गया? तभी से इतना बात बोला, बोला सर रास्ता भटक गया होगा। बताइए। हाँ, आ तो गए, लेट से ना आए। चलिए देखिए, 22 नंबर 14 गुना 5 कर दीजिए, कितना? 70 गुने 5 कर दीजिए, 3.5। और यहाँ पर फिर गुना 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1750। यही आंसर, गुना 5 करते रहिए अपना। क्लियर? आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़े। यस सर। 23 नंबर सवाल। 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 5। आंसर हो जाएगा कितना इसका? 36। ऑप्शन 4 नंबर। ये बनाए हैं। प्लस कितना? उसके बाद +6, इसके बाद 12, इसके बाद 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। ठीक है, ये देखिए 2 में 4 जोड़े, 2 में बाबू कितना जोड़े? 4 जोड़े, 4 में फिर 6 जोड़े, सॉरी 6 में 6 जोड़े 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े कितना? 30। यानी कि हो जाएगा 127। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर सवाल। मस्ट का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। MUST, मस्ट का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज आप देखिए, मस्ट है कहाँ? और भी कहीं है? और तो कहीं नहीं है। अब जब बाबू इस दोनों में मस्ट लिखा हुआ है, और जब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इस दोनों में आप देख लीजिए कौन सा कॉमन है? LO। और बाबू LO, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? LO। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 में ZE का कोड क्या होगा? अब ZE कहाँ है वो आपको बताना है। तो ZE बाबू देख लीजिए यहाँ पर, और कहीं है जी ZE है बाबू यहाँ पर। तो इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है? इधर देख रहे हैं सेव है, और इधर भी देख रहे हैं क्या है? सेव है। इसका मतलब ZE का कोड क्या होगा? तो ZE का कोड होगा बाबू सेव। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा गुड का कोड क्या होगा। तो चलिए गुड का कोड निकालते हैं इस बार। गुड आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और गुड आप देख लीजिए यहाँ पर है, और गुड देखिए यहाँ पर है। 3 जगह पे गुड दिया हुआ है। तो इसका मतलब है FEKSONI। और आप इसमें देखिए SO यहाँ पर भी है, SO यहाँ पर भी, और SO यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब गुड का कोड क्या हो जाएगा? SO हो जाएगा। गुड का कोड हो जाएगा SO। ऑप्शन 1 नंबर। चलिए 28 में आइए। अच्छा एक बात बताइए, NTPC CBT 1 2021 का जो क्वेश्चन हम आप लोगों को इसमें देते हैं, वो देना कंटिन्यू रखें कि इसमें बंद कर दें? क्योंकि सुन लीजिए पहले,
क्योंकि शाम में बाबू 7:15 से रेगुलर हम उसका एक एक PDF लेकर के आ ही रहे हैं। क्या ना, वो दूसरा चीज वो छोड़ दीजिए, पहले अभी जो हम जो बात कर रहे हैं उस पर पहले विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो शाम में 7:15 में आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ भी आके बैठ के देख सकते हैं, कोई उसमें वो फ्री है पूरा। और यदि आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी देख सकते हैं। तो 7:15 में रेगुलर लेकर के आ रहे हैं एक ठो PDF 2021 वाला। तो क्या आप लोग वहां वो चीज नहीं देख लीजिएगा? आई क्या अभी तो ठीक है, वहाँ यहाँ पे मिक्स करके दे दे ग्रुप डी वाला। तू हमरा ये बात मत सिखाओ, खबर क्या, ठीक है। हमको क्वेश्चन कैसे देना है वो छोड़ दीजिए, एग्जाम में आपको कितना पूछता है और आपसे बनता कितना है, आप उस पर फोकस कीजिए। रहा बात कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए रीजनिंग का, वो गारंटी मेरा, ठीक ना। हाँ, तो जो हम ये पूछे, देखिए बात क्या है, मंडे आप लोगों का टेस्ट तो चलता ही, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्यूसडे को हम देते थे बाबू आपको CBT 1 का क्वेश्चन, जो कि हम यहाँ पर रेगुलर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर 5 ठो PDF आपके लिए आता है। अब हम सोच रहे हैं हम यहाँ भी देंगे फिर उसमें भी देंगे, तो क्वेश्चन तो रिपीट करने लगेगा ना सर, यही चीज उसमें भी कराते हैं, यही चीज यहाँ भी कराते हैं, तो फिर यहाँ जो हम पैसा दे करके जो कर रहे हैं हम क्यों करें, हम फ्री में काहे नहीं पढ़ रहे, जो बात है एक्चुअल जो चीज है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को फिर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, फिर आपको थर्सडे को जो है, थर्सडे को हम आपके लिए किसी दिन ग्रुप डी का लाते हैं, तो किसी दिन ALP वाला ले आते हैं, किसी दिन JEE वाला ले आते हैं, तो वो भी आपको क्या रहता है, प्रीवियस ही रहता है, 2 ठो प्रीवियस हुआ। और फिर उसके बाद फ्राइडे को फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं। तो मेरा यही कहना था, क्या ट्यूसडे को आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन CBT 1 का ही रहने दें या फिर उसको किसी दूसरे से बदल, क्योंकि डेली आप शाम में देखेंगे ही देखेंगे, वहां से आप वो देख लीजिए, मेरा ये सोचना है, वहां से आप NTPC CBT 1 वाला देख लीजिए, यहाँ पर हम दूसरा लगा देते हैं, क्या बात समझ में आ रहा है, या फिर दोनों जगह चलने दें, नहीं सर, यहाँ दूसरा कुछ लगा देते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि किसी दिन रेलवे JEE ले आए, क्योंकि JEE का बाबू पजल है थोड़ा बड़ा बड़ा, और किसी दिन ग्रुप डी ले आए, किसी दिन ALP ले आए। अब जैसा वो कह रहा था सर CGL भी, तो किसी किसी दिन CGL भी ले आएंगे, तो या तो इसमें या तो इसमें, मतलब वो ये दोनों प्रीवियस का तो फिक्स डेट है, डे है ट्यूसडे और थर्सडे, इसमें यही चीज अपना रोटेट होते रहेगा। लेकिन CBT 1 वाला अब डायरेक्ट वही कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, किसी को परेशानी वरेशानी नहीं ना जी? चेकशर्ट वाले आप इस पूछ रहे हैं, आप हंस रहे थे तभी, लाल टी-शर्ट के बगल में जो चेकशर्ट पहन के बैठे हुए हैं ग्रीन वाला, हाँ हाँ सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तीन को मिला के नहीं देंगे, ठीक है, 2 को 3 को PDF डालना पड़ेगा, एक तो 100 क्वेश्चन है उसमें, उसमें से कहीं कहीं तो रहता है, 2-3 को कहाँ मिलाए, पूरा कंप्लीट PDF आपके सामने रख देते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम तो ऐसे हमें मोबाइल में जैसे जैसे है ना PDF हम वैसे वैसे देते हैं, भेज दीजिएगा, ठीक है, पेज बाय तो भेज दीजिएगा, हम वैसे ही पीछे से शुरू कर देंगे, और क्या, कहीं से भी आना चाहिए, हमको तो क्वेश्चन कराने से मतलब। चलिए आइए तो भेज दीजिएगा, ABCDEFG केंद्र की ओर मुख। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, इससे पूछ रहे हैं जी। चलिए, कमेंट भी सब करवे नहीं करता, इसलिए हम देखने बंद कर दिए।
जिसको जिसको रहता है ना प्रॉब्लम, बाद में हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज करता है। कल एक तो क्या बोला कि सर हमको जो है इसमें कमेंटे नहीं दिखता है, कमेंट कैसे करते हैं पता ही नहीं चलता। अरे याद आ गया हमको। चलिए आइए क्वेश्चन में आते हैं जी। ठीक है, ऐसे में बलवे नहीं करता, भले बोल दिया आप लोग बाएं और दाएं। अब इसमें क्या है देखिए, तो सबसे पहला चीज ए बी सी डी एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में गिर्द में बैठे हुए हैं। डी ए के बाएं से तीसरा है, डी कहां पर है, ए के बाएं से तीसरा है। चलिए ये भी ठीक। इसके बाद बाबू डी ए के बाएं से तीसरा, तो ए के बाएं पहला, ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं तीसरा कौन है, तो डी है। इसके बाद आप देखिए इसमें क्या लिख रहा है, जो एफ के बाएं से दूसरा है, जो का मतलब किससे, ए से। यहाँ पर आप अगर काट के लिखना चाहते, काट कुट नहीं करना आप लोगों को, बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आप काट करके मन में ए लिख दीजिए और पढ़िए अब इसको। ए एफ के बाएं से दूसरा है, ए जो है कहां पर, एफ के बाएं से दूसरा, एफ के बाएं पहला, एफ के बाएं दूसरा। क्लियर। इसके बाद बाबू ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, और ई जो है एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर ई नहीं, तो यहीं पर ना ई होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसके बाद क्या है इसमें देखिए, ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। फिर लिखा है सी बी के बाएं से तीसरा है, सी जो वह बी के बाएं से तीसरा। तो अगर हम मान लीजिए कि बी को यहाँ रखते हैं तो बी के बाएं पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ, बी को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा फिर नहीं हुआ, बी को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा और यहाँ पर तीसरा। इसका मतलब है कि सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, सी बी के बाएं को पहला दूसरा और तीसरा है। अब लिख रहा है क्या, एक तो जो बचा उसको डाल दीजिए, कौन बचा है, जी बच रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए कुछ लोग जो हमको मैसेज किए हैं कि सर लाइव क्लास में हम लोगों को कमेंट का ऑप्शन नहीं देता, तो सबसे हम पहले आपको शुरुआत करके दिखा देते हैं आप किस प्रकार से लाइव में जाएंगे। तो ये देखिए बाबू, यहाँ पर हम आपके लिए एप्लीकेशन ओपन किए, एप्लीकेशन ओपन होने दीजिए, हो जाओ जल्दी से। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर हम जो ये देखिए इधर से ये ऊपर में ये लाइव क्लास लिखा हुआ है, हम इस लाइव क्लास को टच किए। लाइव क्लास टच करने के बाद अब सबसे नीचे में हम देख रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग टेस्ट 17 दिया हुआ है, 17 नंबर टेस्ट, इसको हम टच किए। प्लेयर 1 प्लेयर 2 हम इसको कोई भी एक प्लेयर चालू कीजिए, और ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पर नीचे में देखिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दे रहा है, अब आप यहाँ से कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास में जाकर के जब देखिएगा ना तो फिर वहां पर कमेंट का ऑप्शन आएगा, लेकिन यदि आप डायरेक्ट वहां पर कोर्स में जाकर के देखिएगा तो हो सकता है वहां पर कमेंट का ऑप्शन नहीं देता हो। क्लियर है, तो लाइव क्लास में आकर के देखिएगा, आपका कमेंट का ऑप्शन जरूर देगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 28 में, एफ के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है, एफ और ई। देखिए एफ के संदर्भ में ई का स्थान, एफ के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, दाएं चौथा है कहीं नहीं, बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा है कि नहीं है, देखिए बाएं तीसरा है। तो यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। इसके बाद 28 के बाद 29 नंबर सवाल, 29 में देखिए क्या लिख रहा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो जी और बी के बीच में देखिए, जी और बी के बीच में देख लीजिए एफ बैठा है, आंसर होगा केवल एफ बैठा, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 30 नंबर सवाल में आइए, डी के तुरंत बाएं कौन है,
तो डी के तुरंत बाएं देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जी ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।